कोरोना के बारे में पूरे राज्य की जानकारी दे रहे हैं अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी। तो सीधे ले चलते हैं आपको। कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। शहीद के परिवार को, उनके एक आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और स्मारक का नामांकन भी जो है उनके नाम से किया जाएगा, जिससे हम उनको याद कर सकें। जनपद गाजीपुर के सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए, अश्विनी कुमार यादव जी हंडवारा में, उनके परिवार को आज जो है नमन किया। वहाँ के अधिकारी खुद मौके पर गए और उनको भी जो योजना है राज्य सरकार की, उस योजना के अनुरूप धनराशि और उनको परिवार को यथा समय नौकरी और फिर उस गांव में एक सड़क उनके नाम से करने पर निर्देश दिए गए हैं। पुनः जम्मू कश्मीर के हंडवारा के आतंकवादियों की मुठभेड़ में जो सीआरपीएफ के हमारे जवान श्री अश्विनी कुमार यादव शहीद हुए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नमन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है, एक स्पेशल की अपील जो है शिक्षा विभाग ने दाखिल की थी, उसमें 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए और ये भी कहा है कि उनका वो अभिनंदन करते हैं और निश्चय ही उनके भविष्य की मनोकामना जो है अच्छी जो है मनोकामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो आज दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसका स्वागत किया है। इस प्रकार 69,000 जो अभ्यर्थी हैं, युवक हैं, युवती हैं, सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। ये भी एक मील का पत्थर होगा जब एक बार में 69,000 टीचर्स की भर्ती एक साथ हो जाएगी। ये आगे आने वाले समय में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इस भर्ती के बारे में डिटेल्स आपको अलग से प्रेस के रूप में जारी कर दिया जाएगा। रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वर्किंग ग्रुप की बैठक में, टीम 11 की बैठक में उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार की संभावनाओं के लिए एमएसएमई सेक्टर को, जो औद्योगिक विकास विभाग का एक रीढ़ है, उसको और मजबूत करने की और हर संभव सहायता देने की आवश्यकता है। एमएसएमई सेक्टर ऐसा है जहां रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। छोटे यूनिट्स में, कम इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है, जगह जगह रोजगार मिलता है। उसके लिए जो है उन्होंने निर्देश दिया है कि इसमें रोजगार मिले। उद्योगों को, एमएसएमई सेक्टर के विशेष रूप से उद्योगों को और चालू किया जा सके, लेकिन सावधानी पूरी बरतते हुए और सतर्कता बरतते हुए ये जो है निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने आज राजस्व से जुड़े प्रकरणों में भी वृद्धि लाने के लिए जो है निर्देश दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां तक भी संभव है जो है राजस्व की वृद्धि के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं राज्य सरकार के अलग अलग सेक्टर्स पे, उन राजस्व की वृद्धि के लिए कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित तमाम ऐसे अन्य कर्मियों को ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाए। यानी जो सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं उसमें कहीं भी जो है कमी ना रहे और प्रोत्साहित करके लोगों को, सबको जो है यथा जहां भी जरूरत हो ग्लव्स और मास्क जरूर दिलाए जाएं। नॉन कोविड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन में जो डॉक्टर्स हैं उनके विशेष रूप से बचाव के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। अस्पतालों में मेडिकल इन्फेक्शन से बचा जा सके, इसका प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग ने निश्चित किया है। इस प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पीपीई किट्स, N95 मास्क और जो सैनिटाइजर है पर्याप्त मात्रा में जो है अस्पतालों में उपलब्ध रहें।
मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श की आज पुनः समीक्षा की। इसको और अधिक बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। एक नई व्यवस्था ई हॉस्पिटल तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं को संचालित करने के बारे में उन्होंने दिया है। ई हॉस्पिटल का जो है, जो हम कहते हैं ई लर्निंग, वैसे ई हॉस्पिटल का भी निर्देश उन्होंने दिया है। जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसको और कैसे मजबूत किया जा सके, आज पूरी समीक्षा उस पर आधारित रही है और लोगों को जागरूक करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर उन्होंने निर्देश दिया है। आपने कल देखा होगा कि आरोग्य सेतु कोविड ऐप जो है, आयुष विभाग ने जो आयुष कवच जो है ऐप जो है, आयुष कवच कोविड के नाम से जो है नया ऐप आयुष विभाग ने कल जारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया है। इस ऐप का लोग अधिक से अधिक डाउनलोड करें और जो आयुष के जो माध्यम से जो विभिन्न चीजें जो है जिनका इस्तेमाल करके अपनी क्षमता को मजबूत हम कर सकते हैं, अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनको मजबूत कर सकते हैं, उसको जो है लोग ज्ञान लें। ये जो ऐप है लॉन्च करने के पहले ही इसमें कई हजार लोग जो है इन्होंने डाउनलोड किया है आयुष कवच। मैं चाहूंगा कि इस ऐप को आप आयुष कवच अगर टाइप करेंगे तो निश्चय ही आपको जो है प्ले स्टोर्स पर, दोनों एंड्रॉयड पर भी और iOS पर भी ये मिलेगा। इस ऐप से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी। आयुर्वेद और योग को अपनाकर बीमारी से बचाव की जो है इसमें उपाय दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज भी है और अलग अलग जो चीजें जो है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो क्रियाएं की जा सकती हैं, इसके बारे में आयुष कवच ऐप में दिया हुआ है। ये आरोग्य सेतु के साथ भी जो है लिंक किया जाएगा जिससे कि इसको एक साथ जो है डाउनलोड किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 8 तारीख से न्यायालय परिसर में न्यायालय का कार्य भी जो है एक निर्धारित SOP के तहत, जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है, उसके तहत न्यायालय का कार्य भी निश्चित होगा, जिसमें सीमित मात्रा में जो है अधिवक्ता गण न्यायालय परिसर के कमरे के अंदर रहेंगे। जो निर्धारित माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है जिला न्यायालयों के लिए भी और उच्च न्यायालय के लिए भी, उसको भी जो है उस प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से संपादित करने के लिए और पूरी सुरक्षा व्यवस्था और जो वहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इंफ्रारेड थर्मामीटर रहें, थर्मल स्कैनर रहें और सैनिटाइजर्स रहें और भी जो है उन्होंने निर्देश दिया है। स्टेशनरी की दुकान विशेष रूप से खोलने का निर्देश उन्होंने दिया है। कॉपी, पेंसिल और किताबों की दुकानों का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि दुकान खोलने का निर्देश सामान्य रूप से नई 3 तारीख की जो गाइडलाइंस स्टेट की जारी हैं उसमें खोलने का, स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने का निर्देश है। विशेष रूप से आह्वान मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो ऑरेंज और ग्रीन जोन हैं उनमें स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, स्टेशनरी की दुकान जो है, किताब, कॉपी, पेंसिल और बुक स्टोर्स जो हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाए, ऐसा निर्देश उन्होंने संबंधित जिलों को, जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों को दिया है ऑरेंज और ग्रीन जोन में। इसके अलावा मंडियों के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन सघन रूप से करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन को और मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। विशेष स्वच्छता अभियान अब चलाने का नगर विकास विभाग का, ग्राम विकास विभाग का और पंचायती राज विभाग का निर्देश उन्होंने दिया है। श्रमिकों को, प्रवासी कामगारों को दुग्ध समितियों से जोड़ने का कार्य निरंतर अब शुरू हो गया है, इसको भी आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज ही जो है, आज की जो स्थिति ट्रेन्स के आवागमन की है, क्योंकि काफ़ी संख्या में हमारे श्रमिक और कामगार भाई अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, तो लगभग 19 ट्रेनें अभी तक जो है आ चुकी हैं और ये ट्रेनें जो हैं आगरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, बरेली, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज, इस तरह के स्टेशन पे आ रही हैं
और आज ही जो है 9 ट्रेनें और आने की संभावना है और लगभग अब तक 38 ट्रेनों की हमने अन्य अन्य प्रदेशों की सहमति दे दी है। हाँ 19 मिलाकर नहीं, 38 ट्रेनों की अनुमति दे दी है नई फ्रेश, और 19 आ चुकी हैं, 9 जो है आने वाली हैं आज। तो 18, 19 प्लस 9 प्लस जो है 38, तो अब कम से कम 67 ट्रेनों का जो है अभी तक जो है कार्रवाई हम लोग के स्तर पर हो गई है। गुजरात राज्य से कई ट्रेनें हमारे पास आ चुकी हैं, 13 ट्रेनें गुजरात राज्य से आ चुकी हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास महाराष्ट्र राज्य से भी जो है 4 ट्रेनें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र राज्य से हमारी 7 ट्रेनें और आ रही हैं। कर्नाटक राज्य की पहली ट्रेन जो है बेंगलोर से हमारी आज चल चुकी है, और ये भी जो है हमारे यहाँ आज लखनऊ जो है पहुंचेगी 2 दिन बाद। पंजाब से हमारी 4 ट्रेनें चल चुकी हैं, 2 जो है करीब के पहुंचने वाली हैं पंजाब से, ये जलंधर से लुधियाना से चल रही हैं, और आगे आने वाले समय में मोहाली से पटियाला से भी जो है ट्रेनें चालू की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए कहां-कहां से आगे ट्रेनें चलाई जाएंगी, तमाम जानकारी और भी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।